से सब लोग अच्छे हो गए। अभी बस सो के उठे। ये मत बोलना कि मेकअप करके सो गए थे फिर बाद में ऐसे ही मेकअप लगा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, मैंने अभी तक मुंह नहीं धोया है। ये लिपस्टिक मैंने सुबह से लगाई हुई है, वो अभी के अभी वैसे के वैसे ही है सुबह से लेकर अभी तक। ठीक है, तो मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया है। मुझे मतलब ऐसे आज कोई के ड्रामा नहीं, मतलब कि कुछ ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, आज कुछ अलग टॉपिक है। ठीक है, आज कुछ अलग टॉपिक है, बताती हूँ क्या है टॉपिक, लेकिन आज कुछ अलग है। मैं आज कोई सीरीज़ पे नहीं बनाऊंगी, नहीं रिव्यू, ना कोई स्किन केयर के लिए, ना कुछ भी नहीं। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि यार एक दिन ब्लॉग बनाऊं, लेकिन होता क्या है, सुबह उठती हूँ ऐसे कैमरा लेके, सॉरी कैमरा नहीं है इसलिए मोबाइल लेके मैं उठ जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि चलो आज बनाती हूँ, थोड़ा बनाती हूँ, 1-2 बजे तक थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, फिर बाद में भूल जाती हूँ, सो जाती हूँ। इसलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर सकती हूँ। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। तो आज का हमारा वीडियो है, शायद पता होगा जो मेरे रिलेटिव्स हो गए, जो जिसने भी सब्सक्राइब किया है, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा। अगर नहीं हो, अगर आपको नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा ये टॉपिक्स, मतलब आज कौन सा वाला वीडियो बनने वाला है। तो दिस वीडियो इज़ प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब कि अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर पिक डाल देती हूँ। तो मतलब होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो मतलब फर्स्ट से लेकर अभी तक की मैं जर्नी बता रही हूँ शॉर्ट में, क्या क्या फेस करना पड़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हमें पता नहीं चला, मुझे कुछ पता चला था मॉर्निंग सिकनेस थी, वो कुछ ज़्यादा ही मॉर्निंग सिकनेस थी, कभी कभी शाम को भी हो जाती थी। वॉमिटिंग्स होना, मूड स्विंग्स होना, खाना बनाते मतलब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, जो वेजिटेरियन है उनके लिए। इस मॉर्निंग में कभी कभी एक बार ऑमलेट्स बनाने गई थी तो मतलब वॉमिटिंग, उसकी स्मेल, मतलब कुछ लोगों को कुछ स्मेल से वॉमिटिंग्स हो जाती है, तो मुझे एग्स की स्मेल से ज़्यादा ही वॉमिटिंग्स होती थी। फिर बाद में मेरे डॉक्टर ने, मतलब मेरे में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो कैल्शियम की गोलियाँ मेडिसिन भी दी थी। तो भी क्या होता था कि पहले मुझे एक टैबलेट्स दी थी, वो टैबलेट लेती तुरंत वॉमिटिंग इतनी थी, मतलब थोड़ी बड़ी थी। फिर उसके बाद हाफ करके मैंने खाई दूसरे दिन, तो भी वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग्स ऐसे नहीं कि मेरी वॉमिटिंग्स मतलब बोलते हैं ना कि जैसे फ्लश कर दो या फिर शावर स्टार्ट कर दो, वैसे वाली वॉमिटिंग्स थी, मतलब कोई देख नहीं सकता था। लेकिन और ये सब ये मत सोचना कि मैं अकेली झेल रही थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी ये सब झेल रहे थे। तो मतलब वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव होना बहुत अच्छी बात है, और मतलब पहले बताया जाता है कि थर्ड टाइम मतलब 3 महीने तक किसी को बताना नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। मतलब मैं 3 महीने तक मैंने किसी को बताया नहीं था, बताया था कुछ लोगों को, लेकिन 3 महीने तक मैंने जॉब की थी, जॉब के साथ मतलब ये सब हो रहा। और इसका रीज़न ये है कि जब मतलब कि आपका थर्ड मंथ स्टार्ट हो जाता है, थर्ड मंथ एंडिंग में होता है, तो तब आपको पता चल जाता है कि आपके बेबी के हाथ पैर आ चुके हैं, मतलब उसमें कुछ कमी नहीं है। मतलब कुछ बच्चे में ऐसा होता है कि मतलब फिर बाद में वो बेबी ना होना चाहिए, ऐसा मतलब होता है। तो अगर इसके बारे में बताओगे तो बहुत सारा लंबा वीडियो चला जाएगा। तो फिर 3 महीने के बाद मैंने मतलब जॉब ऐसे ही छूट गई। फिर बाद में मतलब फर्स्ट 3 मंथ तो मतलब ऐसे मॉर्निंग सिकनेस, कुछ ऐसे भी बोलते थे कि कोकोनट्स वाटर पी लो,
तो वो भी निकल जाता। सुबह अगर मैं दूध भी पी लेती वो भी निकल जाता। लेकिन मेरे बेबी को ऐसी हैबिट थी कि मतलब मेरा ये मानना है, अगर रोटी और चाय ये दो ना मिले तो मतलब कंप्लीट नहीं होता है। सब बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे, ये शेड्यूल कर लो, वो शेड्यूल कर लो। वो शेड्यूल के बहुत सारी नोट्स मैंने बनाई है, लेकिन आज तक एक भी फॉलो नहीं हुआ है। तो वो सब वेस्ट है, टाइम वेस्ट मत करना। जो अच्छा लगता है वो खाओ, जो अच्छा नहीं लगता है वो मत खाओ, ठीक है। तो मतलब वो सब तो बेकार ही है। जो अच्छा लगता है वो खाओ, जो अच्छा नहीं लगता है वो मत खाओ, ठीक है। तो मतलब मैंने एक बार ये भी ट्राई किया था कि बादाम भी सब बोलते हैं कि बादाम को मतलब रात को दूध में पानी में डाल के फिर सुबह खा लो छिलके निकाल के। तो वो भी मैंने ट्राई किया था कि चलो इससे भी अच्छा होगा, लेकिन तो भी बादाम भी वॉमिटिंग। फिर मैंने सोच लिया कि चलो ये सब मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं सुबह उठूँगी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाय पीऊँगी और रोटी, बस, और कुछ नहीं। अगर नाश्ता गलती से भी कुछ अलग खा लिया तो भी वॉमिटिंग हो जाती थी। इसलिए ये सब के चक्कर में मैंने सुबह सुबह कुछ अलग खाना बंद ही कर दिया। ये सब चलता रहा 3 महीने तक। मतलब रोटी चाय तो अभी तक कंटिन्यू ही है। फिर आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, मतलब जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब पता चल गया, मतलब क्या बोला, स्कैन हो गया कि सोनोग्राफी करवा ली कि हाँ बच्चा हेल्दी है वो सब। तो अब फिर धीरे धीरे सबको पता चलने लगा। फिर मैं अब घर पे थी, तो मतलब स्टार्टिंग में नींद ज़्यादा आती है, वॉमिटिंग्स वो सब तो होता ही, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब क्या होगा कि धीरे धीरे आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मैंने मतलब सुबह उठती, ऐसे तो नॉर्मली 7 बजे तो उठ ही जाती थी, लेट, लेकिन उसके बाद 8:30, 9:30 ऐसा हो जाता। और क्या होता कि जैसे सुबह उठती, लेट उठती, तो क्या होता कि जो रात को मैंने खाया हुआ है तो 12 घंटे का गैप हो जाता है। तो 12 घंटे की गैप के बीच बाद में खाना मतलब तुरंत ही खाना चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, यहाँ से लाओ या वहाँ से लाओ, कुछ भी करो, लेकिन सुबह उठते ही मुझे खाना चाहिए। फिर बाद में क्या हुआ कि तब तो मेरा मतलब स्टमक इतना दिखाई नहीं दे रहा था, तो मतलब चल रहा था, किसी को मतलब पता चलता, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं चला। तो मैंने धीरे धीरे सेकंड ट्राइमेस्टर भी निकाल लिया। और मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, प्री बर्थ हो सकता है बॉर्न, मतलब जो 9 मंथ कंप्लीट बेबी का मतलब प्रेगनेंसी रहती है वैसा नहीं है, कुछ अलग है। मैं मतलब सब कुछ में ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि बेबी नीचे आ रहा है और उसकी वजह से मतलब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, वो सब मतलब थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। तो अभी फुल्ली आराम ही चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो मैं भी अपनी जर्नी बताऊँ कि क्या क्या हुआ। अब चल रहा है 3rd ट्राइमेस्टर। तो 3rd ट्राइमेस्टर में तो मतलब मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे देखा था कि गर्भ संस्कार मतलब एप्लीकेशन है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने वो एप्लीकेशन देखी थी, लिंक आया था, तो इंस्टाग्राम पे मैंने हाई करके भेजा। फिर उन्होंने एक लिंक भेजी थी, फिर बाद में मैंने सेशन अटेंड किया था। तो मैंने वहाँ से कुछ परचेस नहीं किया है, इनका जो मतलब गर्भ संस्कार के लिए होता है, तो जो परचेस करना हो तो करो या फिर ना करो। लेकिन फिर बाद में मैंने स्टार्ट किया कि उसमें ये बताया जाता है कि जो आप सोचते हो वो बेबी सोचता है। अगर आप रो रहे हो तो वो भी रोएगा, अगर आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो तो वो भी बुरा बोलेगा। तो फिर मेडिटेशन एक्सरसाइज तो मुझसे नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं ये सोचती हूँ मेडिटेशन मतलब कि सो जाना, यही मेरा मेडिटेशन है, इससे आगे कुछ नहीं होता है। तो मतलब अलग अलग बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। बुक्स अभी आगे की रूम में
तो फिर कभी बताऊँगी। तो मतलब मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो मैं गुजराती बुक्स पढ़ती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ती हूँ। और फिर अच्छा म्यूज़िक, फिर एक म्यूज़िक एप्लीकेशन में से आप गर्भ संस्कार का, मतलब अमिताभ बच्चन जी का गर्भ संस्कार का भी मतलब सुन सकते हो, वो भी मैं कर रही हूँ। फिर और एक बात बताओ कि सब ये बोल रहे कि 2-2 घंटे में खाना चाहिए। नो डाउट खाना चाहिए, लेकिन जब आपको भूख लगे कि हाँ चलो यार अब मुझे भूख लग रही है तब खाओ। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे का अलार्म लगा दो और फिर बोलो कि हाँ यार मैं खा लूँ, मुझे नहीं खाना है तो भी खाना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी मत करो। अगर भूख लग रही है तो इंस्टेंट खा लो, नहीं भूख लग रही है तो मत खाओ। ऐसा कंपलसरी कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब मुझे भूख लगती है मैं खा लेती हूँ, नहीं भूख लगती तो नहीं खाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बेबी पे कुछ असर होने वाला है। फिर मैंने कहीं पर ऐसा सुना हुआ है कि काला जामुन खाने से, मतलब ब्लैकबेरी खाने से बेबी ब्लैक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मैंने एक बार खाया था, 1-2 बार, तो किसी आंटी ने कहा था कि ये मत खाओ तो बेबी फिर काला होगा। फिर मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने यूट्यूब ये सब पे मतलब सर्च आउट किया तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मिथ है, इसके पीछे मत पड़ो। इससे क्या होता है कि बेबी अच्छा ही होता है, उसे भी न्यूट्रिशन मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि ब्लैकबेरी खाने से तो कुछ ऐसा है कि आप नहीं खा सकते हो। जैसे कि अभी मुझे पपीता बोलते हो, वो नहीं खा सकते हो। फिर ज़्यादा कैफ़ीन नहीं ले सकते हो। और एक बात है कि मतलब कि रात को सोने के टाइम, मेरे पास एक टेडी है तो टेडी से आपसे बताऊंगी। तो रात को सोने के टाइम क्या करना है कि राइट साइड नहीं सोना है, हो सके तो लेफ़्ट साइड ही सोना है। लेफ़्ट साइड सोना है और फिर यहाँ पर पिलो रखना है, यहाँ पिलो रखना है और 2 पैरों के बीच में पिलो रख के ही सोना है, तो अच्छा रहेगा। और 3rd ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि आपका पेट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वेट बेबी का ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से आप मतलब रात को सोने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पेट को थोड़ा आगे करके फिर बाद में उसको पे तकिया रखने के बाद सो, जिससे उसका वेट आपको लगे नहीं। तो और एक बात कि सब लोग ये बोलते हैं कि मतलब मैंने बहुत सबका सुना है, ये भी हो सकता है कंटिन्यू बात नहीं कर सकते हो, कंटिन्यू खड़े नहीं रह सकते हो, कंटिन्यू खाना भी नहीं बना सकते हो, कुछ भी कंटिन्यू काम नहीं कर सकते हो। हाँ, तो ऐसा मैंने भी सुना है कि मतलब कि मान लो मतलब आप ज़्यादा काम करो क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी। हाँ, वो बात सच है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, काम करो, नो डाउट, सब कुछ काम करना चाहिए, बेबी भी हेल्दी रहेगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लेकिन सारा काम एक साथ मत करो, सारा काम एक साथ नहीं करना है। 15 मिनट किया फिर बाद में बैठ जाओ, 15 मिनट किया फिर बाद में बैठ जाओ, और ऐसा लगे कि हाँ यार अब नहीं हो रहा है तो फिर आराम कर लो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि बस काम ही काम कर रहते हैं, फिर वो मतलब प्रेशर बेबी पर भी आ सकता है। तो हो सके तो आराम भी करो, काम भी करो, तो जिससे मतलब बेबी भी हेल्दी रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और एक बात और कि मेरे में ब्लड है लेकिन इतना ब्लड ज़्यादा नहीं, तो ब्लड की भी गोलियाँ लेनी पड़ती है। और 3rd ट्राइमेस्टर मतलब क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही। मेरे साथ जो भी रहता है, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा मतलब सहना पड़ता है कि कुछ भी बोल दिया या फिर कुछ भी सीन आ जाए तो रोने लगना, ये सब कुछ नॉर्मल है। तो ज़्यादा फिर ओवर थिंकिंग आ जाना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना है कि अपना माइंड डाइवर्ट करना है किसी और जगह पे। और हाँ, मैं बताना एक बात भूल गई, गर्भ संस्कार के बारे में जो बोलना था वो भूल गई थी। तब गर्भ संस्कार में मतलब बोला था कि जो सोचोगे वो मतलब वो भी सोचेगा, वो सब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ने में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको क्या करना है
ज़्यादा बुक्स लेके नहीं बैठना है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मैथ्स करते रहना है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे बच्चे में सिंगिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो आप सिंगिंग कर सकते हो। फिर आप संस्कृत के श्लोक मतलब सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। और फिर मतलब इससे क्या होगा कि वो तब से ही उसमें मतलब एबिलिटी होगी, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो जितना हो सके उतना अलग अलग एटलीस्ट पूरे दिन में उसके लिए 5 या 10 मिनट निकालो, जिसमें आप अलग अलग एक्टिविटी कर सको। अगर अपने आप से ही ऐसे करोगे कि हाँ यार मैं करूँगी तो वो भी सीख जाएगा अभी से। चलो मान लो कि फर्स्ट सेकंड में कुछ नहीं किया, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर आपका चल रहा है, तो आपको ये अभी से स्टार्ट कर देना है। अभी स्टार्ट करोगे तो अच्छा है। अगर है ऐसा मतलब जॉइंट फैमिली है और उसमें ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा खिचखिच हो रही है, कोई टोक रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसके सामने बोलना नहीं है। एक साल तक, मतलब कि ये 9 महीने की जर्नी और बेबी होने तक 1 साल तक आपको कुछ नहीं, जो भी हो रहा है उसे माफ़ कर दो, यहाँ पे जाने दो। बेबी होने के बाद सब कुछ करेंगे, लेकिन तब तक आपको अपने माइंड पे कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। ये बात अलग है मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी ज़्यादा ही टेंशन ले लेती हूँ, हो जाता है। लेकिन उसको फिर लेके बैठ मत जाओ, थोड़ा थोड़ा माइंड डाइवर्ट करते रहो, ठीक है। तो अभी ये थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, मतलब मेरा ये 7 मंथ चल रहा है, और बेबी शावर की तैयारी भी हो रही है। हो सकेगा तो मैं वो भी वीडियो शूट करूँगी। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ट्राई करूँगी, होगा तो ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, बाय बाय। और कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे भी शेयर करो, डू सब्सक्राइब, लाइक्स, और नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए वो कमेंट्स कर देना, ठीक है। ओके बाय।